हेलो फ्रेंड्स, गेमर स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। आपको बस 2 ही सेकंड लगेगा, लेकिन इन 2 सेकंड से मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है, मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है टू मेक दिस काइंड ऑफ एनालिसिस वीडियो एंड शेयर विथ यू। एंड बिलीव मी, 1 साल से बना रहा हूँ वीडियो, लोग आते हैं देख के जाते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। इफ़ यू कैन डू दैट आई वुड रियली अप्रिशिएट। तो चलिए देखते हैं आज मार्केट में कौन से स्टॉक्स मैं लेकर आया हूँ। आज के जितने भी सारे स्टॉक्स है, सारे कप पैटर्न्स है, और कप पैटर्न्स वेल्थ जनरेशन पैटर्न मैं क्यों कहता हूँ वो भी आपको दिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहला जो स्टॉक्स मैं रिकमेंड करने जा रहा हूँ, वहाब लिमिटेड करके है, एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। इसको मैं हाइड कर देता हूँ ताकि आपको पूरा का पूरा चार्ट मंथली टाइम फ्रेम पे दिखने के लिए मिले कि किस प्रकार से ये चल रहा है। तो हियर यू कैन सी मंथली टाइम फ्रेम पे वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हाई है, और इसका जो हाईएस्ट था उसके बाद उसका हाईएस्ट 2015 के बाद कंटिन्यूसली एक रिट्रेसमेंट मोड में गया, काफ़ी ज़्यादा फॉलिंग इसमें हुई कंटिन्यूसली, फिर 2020 से राइज करना फिर से चालू कर दिया। तो ये अभी जो इसका जो ब्रेकआउट था वो समवेयर अराउंड 967 था, और अब ये ब्रेकआउट दे चुका है। सो यू कैन डेफिनेटली गो एंड ट्रेड दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कप पैटर्न। अब आपको लगता है कंसिस्टेंटली इतनी बाइंग जब हो रही है तो किसी आप जैसे और मेरे जैसे छोटे ट्रेडर बाय करते? नो, somebody big fish is continuously buying, and that's why you can see यहाँ पे इतनी स्ट्रॉन्ग रैली आपको दिखने के लिए मिली। एक भी रेड कैंडल आपको मंथली टाइम फ्रेम पे नहीं देखने के लिए मिल रहा है। ओके तो यहाँ पे जो है ना वो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, तो थोड़ा रिस्पेक्ट उसको मिल रहा है। दैट्स द रीज़न हमको वहाँ पे जो कैंडलस्टिक्स फॉर्म हो रही है, हैंगिंग मैन हो रही है। लेकिन जब फिर से अगर इसकी एंट्री अगर आप देखें तो हाईएस्ट पॉइंट पे 1026 से क्रॉस कर ले, देन दैट विल बी द बेस्ट पॉइंट टू बाय। ओके सो दिस वाज द फर्स्ट कप पैटर्न। और मैं कप पैटर्न को वेल्थ जनरेशन पैटर्न क्यों कहता हूँ, तो चलिए मैं दिखाता हूँ। मैंने अभी फ़िलहाल में ये तो मैं हमेशा दिखाते रहता हूँ, ट्रिल का एक एग्जांपल दिखाता हूँ, सो दैट ये ट्रिल मैंने फाइंड आउट किया था 94 जब इसकी प्राइस थी, और ये ब्रेकआउट दिया, अभी 615 चल रहा है। डू यू थिंक इट्स इस तरीके का पैसा बनाने में मज़ा आता है, या फिर 1000 रुपये 2000 रुपये और कंसिस्टेंटली स्क्रीन के सामने बैठे रहना? तो इस तरीके का पैसा चाहिए हमें, जहाँ पे 94 से कोई स्टॉक 615, ये कप पैटर्न था। और कितना पुराना कप पैटर्न था, तो ये था 2008 से उसका ब्रेकआउट हुआ 2023। कैन यू इमेजिन 15 साल के बाद ये कब ब्रेकआउट हुआ। और कब एक चीज़ आपको बता दो, कप पैटर्न जब कभी भी ब्रेकआउट देता है, और जितना बड़ा कप पैटर्न होता है उतना ही तेज़ी से फटता है वो। ओके अब आते हैं नेक्स्ट कप पैटर्न, जिसका नाम है सरला परफॉर्मेंस। ये इसका ऑलरेडी इसको भी मैंने अपनी इंस्टाग्राम पे शेयर किया था। इसकी भी अगर आप देखें तो हाईएस्ट प्राइस कंटिन्यूसली यहाँ पे उसको रेजिस्टेंस मिल रहा था, विच वॉज समवेयर अराउंड 81.90, विच इज़ नथिंग बट 80-90। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न है। ओके यहाँ से अगर आप देखें, दिस वॉज द कप, और इसको कप एंड हैंडल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि कप के साथ हैंडल, जिस तरह की हमारे पास घर में कप्स होते हैं ना चाय पीने के लिए, सो उसके वजह से इसका नाम कप एंड हैंडल। तो ये ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है, अभी 94 पे चल रहा है, और ज़्यादा दूर नहीं गया एकदम। अगर ज़्यादा दूर पे अगर ये जाके ब्रेकआउट दे दे, फिर से काफ़ी राइज हो जाए, तो फिर बाद में खरीदने की कोई मौका नहीं है, मतलब कोई अपॉर्चुनिटी मिस करने से। चैनल लुक एट द वॉल्यूम, इतना बड़ा वॉल्यूम आपको मजाक लग रहा है? इतना बड़ा वॉल्यूम आप जैसे मेरे जैसे छोटे ट्रेडर नहीं बाय करते, किसी बिग फिश ने इसको बाय किया, एंड दैट्स द रीज़न। और RSI देखो मंथली टाइम फ्रेम पे अबाउट 60 है। ADX देखो राइजिंग है। वीकली पे आते हैं तो वीकली पे भी ADX राइजिंग है। RSI ऑलरेडी अबाउट 60 चल रहा है। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू बाय सच अ कप पैटर्न्स। और कप पैटर्न्स काफ़ी पुराना, ये 2018 के बाद, यानी 4 और 2 6 साल के बाद ये ब्रेकआउट दिया है। सो दिस इज़ द गुड कप पैटर्न टू वॉच आउट फॉर। थर्ड कप पैटर्न विच आई वॉन्ट टू शेयर इज़ अ सेलान एक्सप्लोरेशन। चलिए देखते हैं इसमें क्या चल रहा है। तो इसमें अगर आप देखें, इसका जो हाईएस्ट है ऑलरेडी उसको ब्रेकआउट करके वो नीचे की तरफ एंट्री दे रहा है, थोड़ा सा उसको रेजिस्टेंस फील हो रहा है। लेकिन अगर ये फिर से दोबारा क्रॉस करता है तब हम इसको फिर से बाय करेंगे। तो हियर यू कैन सी वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हाई होते जा रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और यहाँ पे देखो किस तरीके से चेंज इन पोलैरिटी करने के बाद
ये टेक्निकल एनालिसिस में कंसेप्ट होता है चेंज इन पोलैरिटी, कुछ CIP भी कहा जाता है। ये कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था यहाँ पे, और वो यहाँ पे फिर से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ भागा है, और यहाँ पे जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वही उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है। लेकिन एक बार वो क्रॉस हो जाए 678, फिर से हम उसको फिर से बाई करेंगे। और ये कप पैटर्न ऑलरेडी पहले का जो था ना, दिस वॉज द कप पैटर्न लाइक इट गेव 2010 के बाद यहाँ पे 2023 में ब्रेकआउट दिया। दिस इज कप विद इन कप कहते हैं इसको, क्लस्टर्स ऑफ कप, कप विद इन कप। तो ऑलरेडी एक कप ब्रेकआउट हो चुका है, एंड दिस इज द सेकंड टाइम इट विल ब्रेकआउट। यहाँ पे भी अगर देखें RSI अबव 60, इसका मतलब क्या है? RSI 60 का मतलब, हम जो RSI फॉलो करते हैं वो नॉन कन्वेंशनल RSI फॉलो करता है, जिसका मतलब है 60 के ऊपर मोमेंटम काफ़ी तेज़ है, 40 के नीचे भी मोमेंटम काफ़ी तेज़ है, लेकिन सेलिंग साइड में, और 60-40 चॉपी जोन में। ओके तो ये हम RSI फॉलो करते हैं। तो ये भी एक कप पैटर्न है जो कि अगर एक बार फिर से 678 क्रॉस करे, देन वी विल डेफिनेटली गो एंड एंटर इनटू दैट। ओके तो आते हैं फोर्थ कप पैटर्न जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ, वो है जुआरी इंडस्ट्रीज करके। ओके यहाँ पे भी अगर आप देखें, लुक एट द वॉल्यूम यार। मेरे को आपको ना एक चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ, कभी कभी क्या होता है कि प्राइस पैटर्न समटाइम विल कंफ्यूज यू, or you may not able to understand what exactly that particular candlesticks want to convey। कोई मैसेज आपको कन्वे करना चाहते हैं, लेकिन वॉल्यूम कभी झूठ नहीं बोलता। वॉल्यूम देखिए कंटिन्यूअसली इतना बड़ा वॉल्यूम के साथ इंस्टीट्यूशंस, FIs, DIs अगर बाय कर रहे हो तो वॉल्यूम कभी झूठ नहीं बोलेगा, वो अपनी जो करंट स्थिति है वो बताएगा। और वो देखिए कि इतना बड़ा वॉल्यूम कंटिन्यूअसली 30 डेज की मूविंग एवरेज को ब्रेक करते हुए मंथली पे RSI अबव 60, ADX देखो किस तरीके से राइज होते हुए। सो दिस इज अ वेरी गुड कप पैटर्न विच गेव द ब्रेकआउट। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे हमको फिर से एक न्यू यहाँ पे राइज हुआ, फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेकर अगर ये फिर से राइज करना चालू कर देता है, दैट विल बी द गोल्डन थिंग फॉर जुआरी इंडस्ट्रीज। क्योंकि जो ऐसे जो लोग होते जो मिस आउट कर चुके ये अपॉर्चुनिटी को, दे विल री एंटर। और ये इसका अगर ये फिर से राइज होना शुरू हो जाता है, देन दैट विल बी द बेस्ट पॉइंट टू बाय। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, तो फिर हम इसको कहाँ पे जाके बाय करें? तो हम इसको बाय करेंगे इस कैंडलस्टिक्स के हाई के ऊपर। ओके सबसे सेफेस्ट पॉइंट 348 अगर एक बार क्रॉस कर जाए, देन वी विल डेफिनेटली गोइंग टू बाय जुआरी इंडस्ट्रीज। और ये कब देखो कितना पुराना है, तो 2007 के बाद, तो 7 साल ऑलरेडी इसका पैटर्न को हो चुका है। वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हाई है, रॉकेट की तरह। देखो इतने महीने में 1 2 3 4 5 6 महीने के बाद एक 7वीं कलर की रेड कर्नल की कैंडलस्टिक्स मिल रही है, विच इज़ एक रिट्रेसमेंट लेना तो बनता है। और वो रिट्रेसमेंट अगर हमारे साइड में आता है, यहाँ से फिर से राइज करना जो कि 348 के ऊपर जाना चालू कर देंगे, देन डेफिनेटली वी आर गोइंग टू बाय जुआरी इंडस्ट्रीज। सो दिस वॉज द फोर्थ एंड द लास्ट वन, द कप पैटर्न दैट आई वांट टू शेयर विथ यू इज इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। अभी यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी सेम स्थिति हमको देखने के लिए मिल रही है कंटिन्यूअसली। यहाँ पे देखो डॉजीज स्मॉल बॉडी कैंडलस्टिक्स फैमिली, और अगर आप देखो अच्छे से ये वाली कैंडलस्टिक्स जो है वो शूटिंग स्टार है, उसके बाद डॉजी है, उसके बाद फिर से एक डॉजी है, उसके बाद हैंगिंग मैन है। तो सारी की सारी जो बता रही है ना, वो स्मॉल बॉडी कैंडलस्टिक्स की फैमिली को बिलोंग करती है। यानी अगर इसको नीचे जाना है तो हमको एक अच्छी खासी रेड कलर की कैंडल यहाँ पे चाहिए, तब हम इसको कहेंगे कि ये नहीं भाई ये नीचे जा रहा है। और ये फ्यूचर में भी अवेलेबल है, और फ्यूचर में भी अवेलेबल है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, देन वी कैन गो एंड शॉर्ट इट इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर यहाँ पे एक अच्छी खासी रेड कलर की कैंडलस्टिक्स बनती है, तो रेड कलर की कैंडलस्टिक्स बड़ी साइज में बनती है, क्योंकि RSI अभी भी अबव 60 है एंड ADX इज देखो राइजिंग है। हालांकि DMI थोड़ा सा वीक दिख रहा है मंथली में, विच इज़ नॉट गुड। तो अगर ये लेवल जो है रिट्रेसमेंट का, यहाँ पे भी हमको रिट्रेसमेंट दिख सकती है, यहाँ तक राइज हुआ और यहाँ से अगर फिर से राइज करना शुरू कर देता है, देन डेफिनेटली वी आर गोइंग टू गो लॉन्ग। तो यहाँ पे दोनों अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो हम शॉर्ट जाएंगे, और इसके हाई जाता है, सो द बेस्ट पॉइंट विल बी दिस वन 179.50, यानी 180। इसको राउंड फिगर में देख लो कि 180 अगर ये IOC
क्रॉस करना चालू कर देता है, देन डेफिनेटली वी आर गोइंग टू गो लॉन्ग। तो यहाँ पे लॉन्ग और शॉर्ट दोनों अपॉर्चुनिटीज़ हमको बन सकते हैं। सो कीप दिस इन योर लाइक लिस्ट भी इस पे जब रखो। कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं कि जो तुरंत तुरंत ब्रेकआउट पे हमको मिल जाते हैं और हम बाय कर लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिसको हम अलार्म लगा के अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, ताकि जब कभी हमारे साइड में वो ट्रेड चले तो वी आर डेफिनेटली गोइंग टू बाय इट। जीरोधा में ऐसा फीचर है जहाँ पे आप अलार्म लगा सकते हो 180, इसको जब भी ये क्रॉस करे देन यू कैन डेफिनेटली गो एंड टेक द एडवांटेज ऑफ दिस कप पैटर्न्स विच आई हैव शेयर्ड यू अलॉन्ग विद द IOC। सो आई होप यू लाइक इट। और मैं कप पैटर्न्स को वेल्थ जनरेशन पैटर्न क्यों कहता हूँ, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिखाया ट्रिल का, मैं और एक एग्जांपल दिखाता हूँ ऑयल इंडिया। यहाँ पे देखो मैंने इसको भी अपने इंस्टाग्राम पे शेयर किया था। बाय द वे इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग मी ऑन माय गेमर ऑफ स्टॉक्स यू कैन डू दैट। यहाँ पे देखो 336 का 644 पे इतनी तेज़ी से एक, डू यू इमेजिन द काइंड ऑफ मनी यू कैन मेक। और कितने लोगों ने जो भी मेरे इंस्टाग्राम पे इसको बाय किया रहेगा, लुक एट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दे हैव मेड, लाइक 100% की 99.21% की बढ़ोतरी। डू यू इमेजिन ऐसा कोई ट्रेड आपको मिल जाए जो आपकी साइड में जाए। हालांकि आप क्या कर सकते हो, 1 या 2% का स्टॉप लॉस लगा के रख दो एज पर यूर कैपिटल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो आपको सूटेबल है। और कप पैटर्न अगर आपकी साइड में ब्रेकआउट देता है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम देता है, क्योंकि ये कप पैटर्न्स की एक लाइफ साइकिल होती है, वो डेथ होती है फिर से राइज होता है, ये सारी उसकी एक अच्छी खासी लाइफ साइकिल है। तो जब राइज करता है इसका तो इतना बड़ा राइज हमको देखने के लिए मिलता है। लास्ट टाइम ये इसका जो हाईएस्ट हाई बनाया था 2014 के बाद, और उतने मतलब लाइक 10 साल इसको लग गए ब्रेकआउट करने के लिए, ऑलमोस्ट 9 साल। नवंबर में 23 को ब्रेकआउट हुआ। तो इतना सारा ब्रेकआउट हमको जब मिलता है अच्छी तरीके से, तो व्हाई नॉट टू टेक द एडवांटेज ऑफ सच ए ट्रेड। और एक चीज़ दिखाता हूँ, रेक, इसको भी मैंने अपने इंस्टाग्राम पे शेयर किया था, रेक लिमिटेड। यहाँ से हाइड करता हूँ सो दैट यू गेट टू सी। यहाँ पे इसका हाईएस्ट 168 का 546 पे करंटली चल रहा है और ये आगे बढ़ रहा है, अभी भी बढ़ ही रहा है। काइंड ऑफ मनी यार, इस तरीके का इसका अगर देख तो इस तरीके से इस द रीज़न दैट्स द व्हाई आई कॉल कप पैटर्न वेल्थ जनरेशन पैटर्न, बिकॉज दे मेक lots of money for you guys. So I hope you like the today's analysis. If you have any concern, query, comments, advices, opinion, write down into the comment section. I will definitely answer to the best of my ability. Thank you so much for watching Gamer of Stocks and wish you happy trading from tomorrow. Thank you.